I am Mohit Gupta. Welcome to my YouTube channel, Arises Chemistry. I am a teacher of chemistry और हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं रसायन विज्ञान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन एक मूलभूत कण है जो कि परमाणु में उपस्थित होता है। परमाणु किसी पदार्थ की अंतिम अवस्था को कहते हैं। परमाणु अगर एक गोला है तो उसके हम केंद्र को कहते हैं नाभिक, और नाभिक के भीतर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर, नाभिक के बाहर चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के भीतर, नाभिक के चारों ओर जब वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं तो हमें उनकी गति को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझाना है। वह हमें समझाना है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं परमाणु के भीतर, नाभिक के चारों ओर। ओके, अब हम बात करते हैं एक पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु के भीतर, नाभिक के चारों ओर कोष, उपकोष व कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे अगर कोई एक गोला परमाणु है, अगर ये गोला परमाणु है तो इसका जो केंद्र होगा वो आपका नाभिक होगा। इस नाभिक के चारों ओर उपस्थित होगा आपका कौन? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित होंगे। अब बात करते हैं, क्या परमाणु का जो आकार है वो नाभिक से बहुत बड़ा होता है। हमें ये पता करना है कि अगर परमाणु का आकार नाभिक से बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर व नाभिक के बाहर कहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे यदि आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए हैं तो वहाँ का व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से आए हैं, तो आप कहेंगे कि मैं भारत से आया हूँ। तो क्या ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस होगा? नहीं। तो आप कहेंगे कि मैं दिल्ली के बाहर से आया हूँ, तो क्या ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल्ली कौन है? भारत का केंद्र है। जिस प्रकार से परमाणु का केंद्र नाभिक है, उसी प्रकार से भारत का केंद्र बिंदु कौन है? दिल्ली है। तो हम कहाँ हैं? दिल्ली के बाहर हैं और भारत के अंदर हैं। तो क्या हम इन दो एड्रेस से क्या अपना किसी को पोस्टल एड्रेस बता सकते हैं? नहीं। तो इसी बात को बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उपयोग किया जाता है कि आप कहाँ पर हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हैं तो आप भारत के अंदर व दिल्ली के बाहर कहाँ पर उपस्थित हैं। तो वही चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाभिक के बाहर सबसे पहली चीज़ है आपकी कोष। कोष के अंदर है आपका उपकोष, और उपकोष के अंदर है आपका कक्षक, और कक्षक के अंदर है आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे कौन? यदि आप भारत के अंदर हैं तो आप किसी न किसी शहर में रहते होंगे। जो आपका शहर है, शहर के अंदर कोई मोहल्ला होगा। मोहल्ला कौन हो गया? आपका उपकोष। शहर हुआ कोष, मोहल्ला कौन हुआ? उपकोष, और घर हो गया आपका कक्षक। घर किसी मोहल्ले में होगा और आप किसके अंदर रहते हैं? घर के अंदर। तो आप कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो सबसे अधिक प्रायिकता होती है पाए जाने की, वो कक्षकों में होती है। कक्षक किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के भीतर व नाभिक के बाहर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना व प्रायिकता सबसे अधिक होती है, उस स्थान को कक्षक कहते हैं। अब कोष किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है। कोष को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोष KLMN अनंत। कोष KLMN अनंत। कोष मुख्य ऊर्जा स्तर होता है। वह इन्हें कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य ऊर्जा स्तर को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। K कोष के लिए n का मान 1 होता है, L कोष के लिए n का मान 2 होता है, M कोष के लिए n का मान 3 व n कोष के लिए n का मान 4 होता है। यदि कोई आपसे पूछता है कि किसी परमाणु में कितने उपकोष उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे अनंत। क्योंकि
जिस प्रकार से ब्रह्मांड का कोई अनंत नहीं है, उसी प्रकार से परमाणु में कोषों का कोई अंत नहीं है। कोष अनंत होते हैं। प्रथम कोष K है, द्वितीय कोष L है, तृतीय कोष M है और चतुर्थ कोष N है। K कोष अब कोष के अंदर होते हैं आपके उपकोष। उपकोष को सब सेल कहते हैं। उपकोष को बोलते हैं सब सेल। किसी भी इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर की जानकारी उपकोषों से प्राप्त होती है। वह उपकोषों को स्मॉल लेटर S, P, D व F से प्रदर्शित करते हैं और उपकोष भी अनंत होते हैं। इसके आगे भी उपकोष हैं, बस वह आपके 11th और 12th के अध्ययन में नहीं होते। S उपकोष के अंदर एक कक्षक उपस्थित होता है। P उपकोष में 3, D उपकोष में 5 व F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। किसी भी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षक में विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में उपस्थित है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में विपरीत दिशा में उपस्थित होगा। जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में चल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, किसी एक कक्षक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो S कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। P कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। D कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी व F कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होगी। हमारा इतना हिस्सा खत्म हुआ उपकोष व कक्षक का। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कोष का उपकोष से सीधा संबंध क्या होता है। अब हम ज्ञात करेंगे कि किसी भी कोष में अधिकतम कितने उपकोष उपस्थित होते हैं। कोष में उपकोषों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी कोष में जो उपकोषों की संख्या होती है वो उसके ऊर्जा स्तर के बराबर होती है। यदि कोई प्रथम ऊर्जा स्तर है तो प्रथम ऊर्जा स्तर में एक उपकोष उपस्थित होगा। यदि कोई द्वितीय ऊर्जा स्तर है तो द्वितीय ऊर्जा स्तर में 2 उपकोष उपस्थित होंगे। किस प्रकार देखिए, कोष में कौन होते हैं? उपकोष। कोष होता है आपका मुख्य ऊर्जा स्तर। कोष कौन? K कोष के लिए N कमान 1 होता है। इसमें एक उपकोष होता है S। L के लिए N कमान 2 होता है। इसमें 2 उपकोष होते हैं SP। तीसरा कोष M के लिए N कमान 3। इसमें 3 उपकोष होते हैं SPD N। चौथा कोष N कमान 4 SPD व F। K L M N प्रथम ऊर्जा स्तर। किसी भी कोष में उतने ही उपकोष उपस्थित होते हैं जो उसके ऊर्जा स्तर का मान होता है। आप S से पहले बन लगा सकते हैं। यहाँ 2S व 2P, 3S 3P 3D और यहाँ पर 4S 4P 4D व 4F। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबव के नियम पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज डिपेंड्स ऑन ऑफ प्रिंसिपल। अबव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना अर्थात बिल्डअप। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग बनती है, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, इसी प्रकार से परमाणु में उपकोषों को व्यवस्थित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश पाते हैं, बढ़ जाता है, तब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं। देखिए कैसे। प्रथम कोष 1S, द्वितीय कोष 2S 2P, तृतीय कोष 3S 3P और 3D, चौथा कोष 4S 4P 4D और 4F, पांचवा कोष 5S 5P 5D और 5F, छठा कोष 6S 6P और 6D और सातवां कोष 7S व 7P। आप देख रहे हैं 5वें कोष में 5 उपकोष आने चाहिए थे। यहाँ पर 5G आ सकता है लेकिन वह अभी अध्ययन से बाहर है क्योंकि कुल हमारे पास 118 तत्व हैं और 118 तत्वों के लिए 118 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इन्हीं में हमारा सेट हो जाएगा। लेकिन 5वें कोष में 5वां कोष है 5G
आने वाले समय में उसे रखा जाएगा। इसी प्रकार से छठे कोष में 6 कोष हैं। 6D के बाद 6F आएगा, उसके बाद 6G आएगा, उसके बाद 6H आएगा, ऐसे ही 7वें में आगे आएगा। लेकिन अभी के लिए वर्तमान समय में हमारे लिए इतनी ही व्यवस्था लाभदायक है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इन उपकोषों में व्यवस्थित किए जाते हैं? सर्वप्रथम 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, उसके बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, उसके बाद 7s में, फिर 5f में, फिर 6d में, फिर 7p में। ओके, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 1s में जाता है, फिर वापस जाता है 2s में, फिर हम बैक कर जाएंगे 2p, फिर आएगा 3s, फिर बैक करेंगे 3p, फिर 4s, फिर बैक करेंगे 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर बैक करेंगे 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर बैक करेंगे 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s और फिर बैक करेंगे 5f, फिर 6d एंड 7p। ये कोषों की ऊर्जाओं का बढ़ता हुआ क्रम है और इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम आपको एक स्पेशल पॉइंट बता दें, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ध्यान दें, उदाहरण के तौर पर नंबर 1 हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन की कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 1s में प्रवेश पाएगा, तो आप कर देंगे 1s1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपकोष के ऊपर लिखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हम जानते हैं s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। पॉइंट नंबर 2 हीलियम परमाणु क्रमांक 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब ये हो जाएगा आपका 1s2। पॉइंट नंबर 3 लिथियम परमाणु क्रमांक 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हम यहाँ पर 1s3 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1s उपकोष की अधिकतम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो 1s2 जब ये भर गया तो हम अगले वाले में जाएंगे 2s, तो ये हो जाएगा आपका 2s1 और इसी प्रकार से अब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। पॉइंट नंबर 4 बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और ऐसे ही पॉइंट नंबर 5 बोरॉन परमाणु क्रमांक 5 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5, तो 2s की अधिकतम सीमा है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो फिर अब चला जाएगा पीछे, अब आ जाएगा 2p में, तो ये हो जाएगा आपका 2p1 1s2 2s2 2p1। p में ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन पहुंचाते रहेंगे। p की सीमा होती है 6 इलेक्ट्रॉनों की। मैक्सिमम कैपेसिटी p कोष की होती है 6, 2p1 2p2 2p3 डैश 2p6। क्लियर? 2p भरने के बाद 3s आएगा, 3s भरने के बाद 3p आएगा, 3p भरने के बाद 4s आएगा और 4s के भरने के बाद 3d आएगा और इसी प्रकार यह व्यवस्था आगे की ओर चलती रहेगी। और यह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सिंपल, बहुत ही सामान्य तौर पर खत्म हुआ। ये था परमाणु का किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। और एक बात सिंपल ध्यान रखें, तत्व किसे कहते हैं? तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, बस समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।